हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 12 वीडियो में विविध प्रश्नावली 3F पे है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। कोई विधि भी लगा सकते हैं, बस हमें हल करके दिखाना है। तो हमें तो विलोपन विधि आसान लग रही थी, तो हम लोग यहाँ विलोपन विधि लगाएंगे। 3x प्लस वाई बराबर में 19, ये पहला समीकरण है। और दूसरा दिया है 4x माइनस 3y बराबर में 8। ये आपके दो समीकरण दिए गए हैं। यहाँ से हमें इससे x और y का मान ज्ञात करना है, यानी इसका हल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं 3 से और समीकरण 2 में गुणा कर देते हैं 1 से। ऐसा क्यों करें? ताकि y के गुणांक समान हो जाए। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर चलिए ऐसा करते हैं। पहले देखते हैं क्या होता है। तो ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो 9x प्लस का 3y बराबर में 57 हो जाएगा। और दूसरे वाले में कितना से करना है, 1 से, तो 4x माइनस 3y बराबर में आपका 8। ये देखो प्लस माइनस में ऑलरेडी कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा 13x और बराबर में इधर कितना हो जाएगा जी, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 65, यानी x बराबर में आ जाएगा 65 बटा में 13, कट जाएगा 5 बार में ना, यानी x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम लोग x का मान समीकरण 1, 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका 3x प्लस वाई बराबर में 19। तो 3 x की जगह पे 5 रख देना है और प्लस में y बराबर में 19। तो ये 5 या 15 हो जाएगा। तो 15 प्लस y बराबर में 19, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये जाके घटेगा उधर, तो y का मान आ जाएगा 4। इसलिए x बराबर में हो गया 5 और y बराबर में क्या हो गया, 4। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए समीकरण 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया है 6x प्लस 3y बराबर में 6xy। तो मैंने बता रखा है ये xy को इधर लाना होगा पहले। 6xy प्लस में 3y, अच्छा इसको xy को भाग में लाते हैं, बराबर में 6। अच्छा एक और काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा सा सरल हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे 3 कॉमन करके उधर भाग में भेज सकते हैं, ठीक है। तो और थोड़ा सरल हो जाएगा, 2x प्लस वाई ऊपर बच जाएगा और बटा में आपका क्या, एक्स वाई बराबर में 6। ये जाएगा 3 भाग में तो उधर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग करते हैं, 2x बटा में एक्स वाई और प्लस में y बटा में एक्स वाई बराबर में 2। समझे ना, ये 3 आके इसमें भाग कर दिया। यहाँ x से x कटेगा, y से y कटेगा, यहाँ तो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ आ जाएगा आपका 2 बटा वाई प्लस में 1 बटा एक्स बराबर में 2। समीकरण 1 हम लोग डायरेक्ट ही मेथड से इसको बनाएंगे। चलिए दूसरा देखिए, दूसरे वाले हिस्से को देखते हैं। 2x प्लस में 4y बराबर में दिया है 5xy। तो xy को भाग में लेते हैं, 2x प्लस में 4y बटा में xy बराबर में है 5। अलग अलग भाग करते हैं, 2x बटा में xy और प्लस में 4y बटा में xy बराबर में 5। यहाँ x से x कटा, यहाँ y से y कटा, तो 2 बटा में y प्लस में 4 बटा में x बराबर में 5। ये समीकरण 2 ले लेते हैं। अब इन दोनों समीकरण से हम लोग x y का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, दोनों समीकरणों से देखते हैं। चलिए दोनों को लेकर हम लोग एक्स वाई का मान निकालते हैं। तो पहले ही देख रहे हैं वाई के गुणांक पहले से हो रहे हैं, है ना। 2 बट्टा वाई प्लस में 1 बट्टा एक्स बराबर में 2 और यहाँ है 2 बट्टा वाई प्लस में 4 बट्टा एक्स बराबर में है 5। समझ रहे ना। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका साइन चेंज करते हैं, कट जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3 बट्टा एक्स और यहाँ माइनस का 3, ये कट गया। 3x बराबर में 3 हो गया, यानी x बराबर, ये जाएगा उधर भाग में ना, तो भाग होगा तो 1 आ जाएगा। अब x का 1 आ गया तो इसका मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रख दे, समीकरण चलो 1 में ही रख देते। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या है, 2 बट्टा वाई प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर में 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 बट्टा वाई प्लस में 1 बट्टा एक्स की जगह 1 रख दिए बराबर में 2। 2 बट्टा वाई प्लस 1 बराबर में 2, यानी 2 बट्टा वाई बराबर में, जाके उधर घटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी वाई का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि x का मान जो है आपका 1 आ गया और y का मान जो है आपका
2 आ गया। समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ भी हमें एक्स वाई का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखो ना, यहाँ पे पहले ही एक्स का गुणांक सेम है, वाई का गुणांक सेम है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक को आप समीकरण 1 मान लो और एक को समीकरण 2 मान लो। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, दोनों समीकरणों से ऊपर नीचे लिखते हैं पहले उनको। a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का a माइनस बी इंटू वाई बराबर में 2ab, और दूसरा वाला है आपका a प्लस बी इंटू एक्स माइनस का a माइनस बी इंटू वाई बराबर में है ab। तो देखो ना, ऑलरेडी प्लस माइनस में है, इसको काट ही देते हैं और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 इंटू में a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ भी जुड़ेगा तो 3ab हो जाएगा। इसको भाग में लेके चलेंगे तो x बराबर में हो जाएगा, ये 3 है, 3ab और बटा में 2 इंटू ए प्लस बी। तो ये x का मान रहा। अगर मुझे y का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा, x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकता हूँ। तो लिखता हूँ यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है आपका a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में a माइनस बी इंटू वाई बराबर में 2ab। चलिए यहाँ पे रखते हैं a प्लस बी इंटू में x की जगह क्या होगा 3ab और बटा में 2 इंटू ए प्लस बी, और प्लस में a माइनस बी इंटू वाई बराबर में है 2ab। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो ना, a प्लस बी कट जाएगा, इसको हम उधर भेज देते हैं। तो a माइनस बी इंटू वाई बराबर में 2ab माइनस का 3ab बटा में 2, ये हो जाएगा। समझे ना बात को। चलिए अब एलसीएम लेते हैं इस तरफ, a माइनस बी इंटू वाई बराबर में इधर एलसीएम होगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 4ab माइनस का 3ab। चलिए तो ये घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, ab आ जाएगा, और इसको ले जाएंगे भाग में, तो y बराबर में आ जाएगा ab बटा में 2 इंटू में a माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए x बराबर में 3ab बटा में 2 इंटू ए प्लस बी, और y बराबर में ab बटा में 2 इंटू में a माइनस बी। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ देखो x बटा में a बराबर में y बटा b दिया, दूसरा समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया। तो देखो दो काम कर सकते हैं, एक तो आप या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक समीकरण ले आओ और विलोपन विधि से बनाओ, या फिर हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये समीकरण 1 ले लेते हैं और ये समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 से मैं बता रहा हूँ इसको प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि ये सरल बन जाएगा प्रतिस्थापन विधि से। x बटा में a बराबर में y बटा में b दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर में a y बटा b, ये जाके ऊपर गुना कर जाएगा। समझे ना, x बराबर में क्या हो जाएगा a y बटा b। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 में रखने पर, तो जो विधि यहाँ सरल लगे उसको लगाएंगे, जो हमें आसान लगेगी उसको लगाएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं कह रहा कि इसी विधि से बनाना है। ax प्लस बी वाई बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ a x का मान क्या रखना है a y बटा में b। समझ रहे हैं ना, x का मान क्या रखना है यहाँ पे a y बटा में b। समझ गए। और प्लस में बी वाई बराबर में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे ना। अब देखिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ a स्क्वायर कर देते हैं और बटा में बी वाई और प्लस में बी वाई बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से y कॉमन कर लेते हैं, तो a स्क्वायर बटा में b प्लस में b इंटू वाई बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंदर एलसीएम ले लेते हैं b, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाग वाले को गुना में और गुना वाले को भाग में, तो y बराबर हो जाएगा b इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका कट जाएगा, यानी y का मान क्या आ गया b आ गया। अब y का मान समीकरण 1 2 किसी में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका है क्या ax प्लस बी वाई बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ax प्लस बी वाई बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग b की जगह y रखने वाले हैं, सॉरी y की जगह b रखने वाले हैं, ax प्लस में b इंटू बी बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये b इंटू बी स्क्वायर है, ये भी बी स्क्वायर,
तो ax बराबर में a स्क्वायर यानी कि ये जाएगा भाग में a, तो x बराबर में आ जाएगा a, इसलिए x का मान a हो गया और y का मान क्या हो गया b हो गया। समझ गया ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर हमें एक्स वाई का मान निकालना है। पहला समीकरण दिया है पी एक्स प्लस में क्यू वाई बराबर में पी माइनस क्यू, और दूसरा दिया हुआ है क्यू एक्स माइनस का पी वाई बराबर में पी प्लस क्यू। ये समीकरण 2 है। तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 में गुना कर देते हैं हम लोग यहाँ पर p से, और समीकरण 2 में गुना कर देते हैं q से, ताकि यहाँ पे भी p q y आ जाए और यहाँ पे भी p q y आ जाए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में p से तथा समीकरण 2 में q से गुणा करने पर चलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस में पी क्यू वाई प्लस में पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू, और यहाँ पे क्यू से करेंगे तो क्या होगा क्यू स्क्वायर एक्स माइनस में पी क्यू वाई और बराबर में हो जाएगा आपका पी क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर। चलिए, प्लस माइनस में ऑलरेडी है, कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं। पी स्क्वायर एक्स प्लस में क्यू स्क्वायर एक्स, ये दोनों भी कट जाएंगे। यहाँ भी पी स्क्वायर एक्स प्लस में क्यू स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से आप एक्स कॉमन कर लेते हैं इसमें, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू में एक्स बराबर में क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसको भाग में ले जाएंगे, कट जाएगा, एक्स का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आ गया 1। अब एक्स का मान समीकरण 1 2 किसी में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है आपका पी एक्स प्लस का क्यू वाई बराबर में पी माइनस क्यू। ठीक है, यही ना है जी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो x का मान 1 रख देंगे, तो x की जगह 1 रखेंगे, तो p इंटू 1 प्लस में क्यू वाई बराबर में p माइनस क्यू। तो यहाँ देखो ये p हो जाएगा प्लस में क्यू पी बराबर में p माइनस क्यू, तो p से p यहाँ कट जाएगा, इस q को भाग में ले जाएंगे, तो यहाँ से y बराबर में हो जाएगा, ये y है, सॉरी क्यू वाई है ना जी, मैंने गलती से लिख दिया था y है। चलिए मैं इसको फिर से सुधार करके दे, क्यू वाई बराबर में p माइनस क्यू, p से p कट जाएगा, इसको भाग में ले जाएंगे q को, तो y बराबर में हो जाएगा माइनस का q बट्टा q, कट के माइनस का 1 आ गया। y बराबर में माइनस का 1 और x बराबर में क्या है 1 है, इसलिए लिख सकते हैं कि x का मान आपका 1 हो गया और y का मान क्या हो गया माइनस का 1 हो गया। समझ गए। चलते अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पहला समीकरण दिया है x बट्टा a प्लस में y बट्टा b बराबर में a प्लस b, और दूसरा दिया हुआ है x बट्टा में a स्क्वायर प्लस y बट्टा में b स्क्वायर बराबर में 2। ये समीकरण 2 है। तो एक काम करते हैं ना, समीकरण 1 में 1 बट्टा b से गुणा कर लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग 1 बट्टा b से गुणा कर लेते हैं, और समीकरण 2 में जो है 1 से गुणा कर लेते हैं, ताकि y के गुणांक यहाँ पे सेम हो जाए। लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से b से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर चलिए देखते हैं क्या होता है। 1 बट्टा बी से गुणा करते हैं, x बट्टा में ए बी प्लस y बट्टा में बी स्क्वायर बराबर में a बट्टा बी प्लस 1, a बट्टा बी और b में 1 बाई बी से गुणा होगा तो 1। तो समीकरण 2 देखिए, x बट्टा में a स्क्वायर प्लस y बट्टा में बी स्क्वायर बराबर में 2, ये आपका समीकरण 2 है। तो अब साइन बदलते हैं, यह आपका कट जाएगा है ना जी, ये प्लस में है y बट्टा बी स्क्वायर, यहाँ ये माइनस में है, यहाँ पे बचेगा x बट्टा में ए बी माइनस का x बट्टा में a स्क्वायर, और इधर होगा आपका a बट्टा बी और ये माइनस का 2 है, समझे ना, ये साइन बदला है, माइनस 2 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से ऊपर x कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा 1 बट्टा ए बी माइनस का 1 बट्टा ए स्क्वायर इंटू एक्स बराबर में इधर से हम लोग बी ए माइनस बी हो जाएगा। समझे ना। अब देखिए यहाँ पे भी उसी तरह से हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम होगा ए स्क्वायर बी, इसमें भाग करेंगे ए जाके ऊपर गुना करेगा, इसमें भाग करेंगे बी जाके ऊपर गुना करेगा, बराबर में ए माइनस बी और बट्टा में बी। तो देखो ना, भाग वाले को गुना में और गुना वाले को भाग में मिले, ए माइनस बी बटा बी इंटू में
ए स्क्वायर बी और बटा में ए माइनस बी, ए माइनस बी कट गया, बी से बी कट गया, यानी कि यहाँ से एक्स बराबर में क्या गया ए स्क्वायर, एक्स का मान निकल गया। अब एक्स का मान समीकरण 1 2 किसी में भी रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण 1 हम लोग ऊपर देखे हुए हैं, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर में ए प्लस बी, एक्स बटा ए प्लस में वाई बटा बी बराबर में ए प्लस बी। तो एक्स का मान ए स्क्वायर रख देते हैं, ए स्क्वायर बटा ए प्लस में वाई बटा बी बराबर में ए प्लस बी। यहाँ देखो ना, एक से एक कट जाएगा, ए जाके उधर घटेगा, वाई बटा बी बराबर में ए प्लस बी माइनस का ए, ठीक है, या फिर इधर ही ए को रखो और इधर ए प्लस बी ऐसे रखो, ए से ए काट दो, ए भी कर सकते थे, और ये बी जो भाग में उधर आके गुना में हो जाएगा, तो वाई बराबर बी स्क्वायर, इसलिए एक्स बराबर में आ गया ए स्क्वायर और वाई बराबर में क्या आ गया बी स्क्वायर। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे दिया है ए एक्स प्लस में बी वाई बराबर में सी, पहला समीकरण, ठीक है, और दूसरा समीकरण दिया है बी एक्स प्लस में ए वाई बराबर में 1 प्लस सी। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक के गुणांक को सेम करेंगे, तो अगर मान लो y का सेम करना है तो यहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे a से और समीकरण 2 में गुना कर देंगे b से, ताकि यहाँ पे a b और यहाँ पे भी a b आ जाए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर, चलिए गुना करके देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। समीकरण 1 में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस में ए बी वाई बराबर में ए सी, और इसमें बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस में ए बी वाई बराबर में आपका हो जाएगा बी प्लस में बी सी। चलिए यहाँ साइन बदलते हैं, माइनस 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 माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस का बी स्क्वायर एक्स बराबर में, यहाँ क्या हो जाएगा आपका होगा ए सी माइनस का बी सी, समझे ना। यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर में, इसमें और इसमें c कॉमन है तो c को कॉमन कर लेते हैं इन दोनों में से, ठीक है, c को कॉमन कर लेते हैं तो a यहाँ बचेगा और यहाँ पे b बचेगा, a माइनस बी और ये माइनस का b ऐसे ही रहेगा। अब इसको भाग में भेज देते हैं, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा c इंटू में a माइनस बी माइनस का b और बटा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 2 किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में सी, ये ना है जी समीकरण 1, तो यहाँ रख देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में है सी, तो यहाँ पे एक्स का मान रख देना है ये, तो a इंटू में सी इंटू ए माइनस बी माइनस का b बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका मान हमने रख दिया, प्लस में बी वाई बराबर में सी। चलिए ऊपर a से गुना कर देंगे, या फिर पहले उसको उधर लेके चल जाओ, तो बी वाई बराबर हो जाएगा सी माइनस का a इंटू में सी है ना ये वाला, सी इंटू ए माइनस बी माइनस का b और बटा में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे ना। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, बी वाई बराबर में एलसीएम होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो एक जाके इसमें करेगा, वो जाके उस पर गुना करेगा, तो सी इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का ए ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा ए सी माइनस का बी सी और माइनस का बी। चलिए अब ए से इसमें गुना कर देता है, यहाँ सी से गुना होगा, तो बी वाई बराबर में हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर सी माइनस का बी स्क्वायर सी माइनस का ए स्क्वायर सी प्लस का ए बी सी और प्लस का ए बी, ठीक है, और बटा में आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई दोनों देखो, ये वाला ए स्क्वायर सी और ये वाला ए स्क्वायर सी कट जाएगा। चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जो है ना हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा सजा लेते हैं, बी वाई बराबर में यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी प्लस वाले को, फिर माइनस का बी स्क्वायर सी और फिर प्लस का ए बी और बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भाग में लाएंगे, या ऊपर देखो ना बी कॉमन है एक,
सब में से b कॉमन कर लेते हैं, तो आपका बच जाएगा AC माइनस का BC प्लस का आपका a, समझ गए, और बटा में है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ना b से b काट दो, तो यहाँ से y का मान जो होगा, y का मान ऊपर से c कॉमन कर लेते हैं, a माइनस b और प्लस में a बटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमने a और x और y का मान निकाल दिया, x का ऊपर निकाला था ना जी, x का मान यहाँ पे ऊपर निकाला है, c माइनस a, c इंटू a माइनस b बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x बराबर में क्या है, c इंटू में a माइनस b बटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और y का मान आ गया c इंटू a माइनस b प्लस a बटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझे ना, यही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कोई दिक्कत नहीं है, पहले से ही देखो ना y वाले टर्म सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पहला समीकरण लिखते हैं 2x बटा में a प्लस में y बटा b बराबर में 2, पहला समीकरण, और दूसरा है आपका x बटा में a माइनस का y बटा b बराबर में 4, ये आपका दूसरा समीकरण। ये देखो प्लस माइनस में ऑलरेडी आपका कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x बटा a और बराबर में ये क्या हो जाएगा 4 2 6, तो यहाँ से x बराबर में क्या आ जाएगा 6a, ये भाग वाला गुना में और गुना वाला भाग में, ये कट जाएगा दो बार में, तो यानी कि x बराबर में 2a हो जाएगा। समझे ना। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, तो 2x बटा में a प्लस y बटा b बराबर में 2, x का मान क्या रख देना है 2a रख देना है, तो 2 इंटू में 2a बटा a बराबर प्लस में y बटा b बराबर में 2, यही ना है जी। तो देखो ना यहाँ पे आप काट सकते हो, a से a कट जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस में y बटा b बराबर में 2, ये जाके उधर घटेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं y बटा b बराबर माइनस 2, ये जाके उधर गुना करेगा तो y का मान माइनस 2b, इसलिए x बराबर में क्या आ गया 2a आ गया, और y बराबर में माइनस का 2b हो जाएगा। समझे ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो इसी तरह बना देते हैं, क्या हम लोग चेंज करें, इसी तरह बन जाएगा 1/5x प्लस का 1/6y बराबर में 12। हमें रैखिक समीकरण में बदलने की जरूरत ही नहीं है, ये समीकरण 1 ले लेते हैं, और ये 1/3x माइनस का 3/7y इक्वल टू में 8। तो हम लोग क्या करते हैं, ये समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 1 में गुना कर देते हैं 1/3 से, और समीकरण 2 में गुना कर देते हैं 1/5 से, तो 1/15x 1/15x दोनों जगह आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1/3 से, तथा समीकरण 2 में 1/5 से गुणा करने पर चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/15x और प्लस में 1/18y बराबर में, एक गुना होगा तो 3 चौका 12 4 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या होगा आपका 1/15x और माइनस का 3/5 सते 35y बराबर में 8/5। समझे ना। अब यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट जाएगा, 1/18y प्लस का 3/35y बराबर में 4 माइनस 8/5। समझे ना। अब देखो 35 और 18 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो 35 का और 18 का एलसीएम जो होगा ना, तो एलसीएम दोनों का हो जाएगा 630 y, इसमें भाग करेंगे 35 आएगा, 35 जाके एक में गुना करेगा, इसमें भाग करेंगे 18 आएगा, 18 जाके इसमें गुना करेगा तो 54 हो जाए बराबर में, इधर एलसीएम होगा 5, यहाँ 20 माइनस का 8। समझ गए। आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर इन दोनों को जोड़ेंगे 89 और y में 630y बराबर में यहाँ हो जाएगा 12/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो या पलट दो, 630y बटा 89 बराबर में हो जाएगा 5/12। पलट दिए दोनों तरफ। अब देखिए यहाँ से हम लोग y बराबर में लिख सकते हैं 5/12 गुना में हो जाएगा 89 ऊपर चला जाएगा और 630 आ जाएगा भाग में, 5 से कट जाएगा 630 126 बार में, तो यहाँ से y का मान हो जाएगा 89 और बटा में
आप क्या करोगे, 12 में 126 से गुना कर दोगे, तो 12 में 126 से गुना करेंगे तो यहाँ 1512 आ जाएगा। तो यहाँ पे y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण किस में रख दे, देखो जो सरल समीकरण लगे उसमें रख सकते हैं। y का मान हम लोग समीकरण रख दे रहे हैं, किसी में भी समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 हमारे पास दिया है, समीकरण 1 हमारे पास है 1/में 5x प्लस में 1/में 6y बराबर में 12, 1/5x प्लस में 1/में 6y की जगह क्या होगा 89/में 1512, यही ना होगा, और बराबर में 12। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम चाहें तो 6 से इसको काट सकते हैं, 652 बार में कट जाएगा, है ना, 252 बार में कटेगा ना, 6 दूना बार, हाँ 252 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 1/5x बराबर में लिख सकते हैं 252/89 बराबर में 12। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इसको उधर लेके चल जाते हैं। 1/5x बराबर में 12 माइनस का 252/89, एलसीएम ले लेते हैं। 1/5x बराबर में इधर एलसीएम होगा 89, 89 में 12 से गुना करिए तो 1068 आ जाएगा ना जी, 1068 और माइनस में 252, समझ रहे हैं ना, 252। सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5x बराबर में, यहाँ 1068 में से 252 घटा देते हैं तो आ जाएगा 816 और बटा में 89। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, समझ रहे हैं ना। अब पलट देते हैं इसको, तो 5x बराबर में हो जाएगा 816 बटा में 89, सॉरी पलट जाएगा इधर भी ना, इधर पलटे तो इधर पलटना होगा, 89/816, ये जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 89/816 गुना 5, यानी कि x बराबर में आ जाएगा 89/4080। तो हमने x और y का मान निकाल दिया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर में आ गया है आपका 89/4080 और y बराबर में आ गया है 89 में क्या था जी, 89/1512, 1512, 89/1512। तो हमने x और y का मान यहाँ निकाल दिया, समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को अगले पार्ट में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला चैनल है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।